Hello, my dear students. So, we are here with organic chemistry Ramban. So, are you there? Can you see me? Yes. Sorry, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं. Just because some technicalities. Great. चलो शुरू करें फिर काम. शुरू करें जी काम. और आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 बच्चे हैं कुल. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कैसे हो? एवरीबडी इज देयर. चलो आज काम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बढ़िया तरीके से. ठीक है. चलो आज के सेशन के अंदर हम क्या क्या कर. हाँ. यूट्यूब पे स्टार्ट हो गया है. हो गया वाईटी पे सेशन स्टार्ट हो चुका है ना. वाईटी पे सेशन स्टार्ट हो चुका है ना. 38 वॉचिंग नाउ. स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है. हो गया. नोटिफिकेशन भी आ गया और स्टार्ट भी हो गया है. तो लेट्स बिगिन ओवर विद इट. वाईटी पे भी स्टार्ट हो गया है. यूट्यूब पर भी इस पे भी स्टार्ट हो गया है. सो लेट्स बिगिन ओवर विद द वर्क. ठीक है. बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं. वी हैव टू फिनिश देम. और आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं the questions from some basic concepts of organic chemistry, the hydrocarbons, environmental chemistry, and the alkyl and aryl halides. तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं क्वेश्चन को. तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन है. इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH द पेयर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3 इज. अब यहां पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, ये बहुत ही मजेदार सा और बहुत ही पिक्यूलियर क्वेश्चन है. यहां पर आपसे ना सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया बल्कि आपसे यह भी पूछा गया कि आपको नेमिंग आती है या नहीं आती. ठीक है. नीट स्टूडेंट है. दिव्यांशी है. हम बिल्कुल बढ़िया है बेटा. साई राम करियाला है. पवन मीना है. आदित्य राज पीयूष गैंगवार गंगवार. ओके. यहां से अगर हम नंबरिंग की बात करते हैं तो प्लीज रिमेंबर यहां से नंबरिंग इसकी यहां से शुरू होगी. 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग शुरू होगी. यहां पे अल्काइन और अल्कीन सेम पोजीशन पर है और इनकी अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी है. और अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी का मतलब यह है कि अल्कीन की प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली अल्काइन से ज्यादा हो जाती है. शोएब शौकत आपको भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जीते रहो बेटा. और हमारी मीठी सेवैयां आपके ऊपर उधार रही. जैसी नीट में सेलेक्ट हो जाओगे हमारे लिए सेवैयां जरूर लेकर आना. ठीक है. और जितने ने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो. ओके. चलिए. तो अब उन्होंने पूछा है इन द C2C3. तो C2 ये है. C3 ये है. C2 इज sp2 and C3 is sp3. So the answer turns out to be third one where C2 and sp2 and sp3 becomes the answer. शिवानी बेटा आंसर बी नहीं था, सी था. वामसी एक बार आंसर दो. बार बार आंसर नहीं देना है. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. एक मिनट. ओके. सो आपने बार बार आंसर नहीं देना है. आपने सिर्फ एक बार ही आंसर देना है. ओके. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम. इन द Lessons test for nitrogen and organic compound the Prussian blue color is obtained due to. जल्दी से आंसर सोचने की कोशिश करो. इसमें क्या आंसर होगा आपका? प्रशियन ब्लू कलर किस लिए आता है? ब्लर है कहां पर? अगर आप इसकी बात करते हैं गूगल मीट की तो वहां पे ब्लर हो सकता है. लेकिन ये अगर यूट्यूब की बात करो यूट्यूब पे तो एब्सोल्युटली क्लियर चमक रहा हूं मैं. ठीक है. तो वहां पे कोई ब्लरीनेस नहीं है. और अगर ब्लरीनेस आपको लग रही है तो चलो एक लाइट और ऑन कर देते हैं. जल्दी से आंसर बताइए इसका. ये लो जी. और चमक गए हम तो. ठीक है. एक बात का ध्यान रखना. यहां पे पोटेशियम और सोडियम फेरोफेरी साइनाइड है जिसकी बात हम कर रहे हैं. पोटेशियम फेरोफेरी साइनाइड. तो प्रशन ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ दिस फेरोफेरी
साइनाइड। इज दिस क्लियर? आप कहां रहते हो सर? बेटा मैं तो बैंगलोर में हूं इस समय। और लाइक जरूर करते चले जाना। 44 स्टूडेंट्स आर देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल? तो यहां पे आप कार्बोकैटायन चेक कर दीजिए और कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। आई थिंक इसके लिए तो कोई आंसर होना नहीं चाहिए। वर्टिका वहां पे Fe3+ एंड Fe2+ होता है। यहां पर ये Fe2+ एक होता है और एक Fe3+ होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जन होता है उसकी वजह से प्रश्न ब्लू कलर आता है। So one has to be Fe3+ and Fe2+. क्विज नहीं चमक रहा है सर? कैसे क्विज चमकेगा बेटा? मेरी चेहरा चमक रहा है ना, क्विज थोड़ी ना चमकना है। और क्विज तो बिल्कुल ज्यादा क्लियर है यहां पर इस समय। ठीक है ना? चलो, ओके। अक्षय तृतीया भी है आज। फाइन। ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। दिस इज 3 डिग्री। ये नियोपेंटाइल है। अगर आपको याद हो तो आज सुबह सुबह मैंने चिल्लाकर बोला था नियोपेंटाइल इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इज दैट क्लियर? द बेस्ट एंड द लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। बेटा ये ना एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना बायस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर जबरदस्ती का हम आंसर बना देते हैं एंड दैट आंसर बिकम्स क्या पता है ना आपको? Yes, Akshay Thakur answer is not B. Answer turns out to be D. Distillation is not the latest technique. Chromatography is. Is that clear? चलिए आगे देखिए. In this reaction, it is classified as. ये कौन सा classified है? ये कौन सा reaction है? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से सीधा सीधा आंसर बताते चले जाइए. इसका क्लासिफिकेशन क्या है? This reaction is. इसमें तो कोई गलती नहीं करेगा या इसमें भी गलती करने वाले हो? Is this elimination reaction? Free thinker. Vamsi, is that? दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. यहां पर ये OH माइनस अटैक कर रहा है, आई को रिप्लेस कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है. तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम? इनमें से कौन सा सही IUPAC नेम है? जल्दी से बता दीजिए. और यहां पे हमारे पास 36 लाइक्स हैं, 44 वॉचिंग है इस समय. तो हाँ, फ्री ने तो सही किया है. ठीक है, गूगल मीट का लिंक यहां पर हमारे पास वीडियो कॉल के नीचे ही है. गूगल मीट का लिंक, अगर आप गूगल मीट पे ज्वाइन करना चाहें और आपके पास एक्सेस डेटा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. क्या है इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम? और यहां पे हमें कंपाउंड नहीं दे रखा है. यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द कंपाउंड एंड देन चेक इट आउट कि इनमें से सही नाम कौन सा है. ठीक है, वी हैव 3 ethyl 4 डायमिथाइल हेप्टेन. वी हैव 4 डायमिथाइल 3 ethyl हेप्टेन. ये तो बिल्कुल गलत है. कारण ये है कि इथाइल पहले आएगा. 5 ethyl 4 डायमिथाइल लेप्टेन ये सही हो सकता है. 4 बिस मिथाइल गलत है, ये भी गलत हो जाता है. तो बस हमें ये देखना है 5 ethyl है या 4 डायमिथाइल है. तो 3 ethyl वुड बी द बेटर आंसर, इजंट इट? द आंसर नहीं. 4 डायमिथाइल 3 ethyl हेप्टेन इज नॉट द करेक्ट आंसर. ये तो हो ही नहीं सकता. तो इट इज गोइंग टू बी 3 ethyl 4 डायमिथाइल हेप्टेन व्हिच वुड बी द करेक्ट आंसर. कोई दिक्कत किसी को? द IUPAC नेम फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा. समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिएगा. 38 लाइक्स है, 46 वॉचिंग है. जल्दी से वॉचिंग को इंक्रीज. वॉचिंग तो हमारे पास है लेकिन लाइक्स इस समय 50 हो जाने चाहिए. व्हाट विल इट बी? ABCD. यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा. दिस पार्ट इज द एसिडिक पार्ट. दिस इज द एसिड. दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये हमारे पास ऑक्सो है. 1 2 3 4. दिस इज 4-ऑक्सो पेंटानोइक एसिड. कोई कंफ्यूजन? पीयूष जल्दबाजी में गलती कर रहे हो. जल्दबाजी नहीं. अब इसका आंसर दीजिए जरा जल्दी से. IUPAC नोमेनक्लेचर अगर हम देखें आपका कैसे करते हो आप. आई डोंट नो व्हाई डू वी हैव जस्ट 39 लाइक्स. यहां पे जितने स्टूडेंट वॉचिंग है उन्होंने भी अभी तक पूरी तरह लाइक नहीं किया है. व्हाई? लाइक तो हमारे पास इससे ज्यादा हो जाने चाहिए. नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी. 1 2 3 and 4. 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन. अल्फाबेटिकल ऑर्डर M N से पहले आता है.
Mn से पहले आता है, तो आंसर वुड बी बी, नॉट ए। जल्दी से इसका बताइए। Electronegativity of carbon depends upon their state of hybridization. In which of the following compound the carbon marked with asterisk is the most electronegative? बताइए बताइए, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन से कंपाउंड में है? ये तो बहुत सिंपल सा आंसर भी आपको साथ में दे दिया है। क्या क्लीन नहीं है बेटा? बिल्कुल क्लीन है। आप अपना उसको रेजोल्यूशन को चेंज करो, मेरे पास बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। यस, बिल्कुल क्लियर है, मुझे अच्छी तरह पता है। यस, द आंसर टर्न्स आउट टू बी सी, दिस इज गोइंग टू बी sp hybridized carbon। ठीक है, दिस इज sp hybridized carbon। ओके। In which of the following functional group isomerism is not possible? किसमें functional group isomerism possible नहीं है? जल्दी से बताइए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किसमें पॉसिबल नहीं है? राइट यू आर, इट इज अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में हाइड्रोजन की सिर्फ सिंगल वैलेंसी होती है, और इस वजह से उसके अंदर कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल नहीं है। The fragrance of flowers is due to the presence of some steam volatile organic compound। लो जी, क्वेश्चन में ही आंसर आ गया। आंसर बोलिए जल्दी से, इसका क्या होगा? यहां पर भी अभी भी इसका गलत आंसर दे रहे हो? कैसे आंसर दे रहे हो भाई? फ्री थिंकर बेटा, एक बार आंसर दो, बार बार नहीं। एक बार आंसर दीजिए, बार बार नहीं। ऑब्वियसली द आंसर वॉज स्टीम डिस्टिलेशन। ये रहा आंसर, ये ही आंसर आपको दे दिया गया है। जब आंसर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, फिर क्यों गलत कर रहे हो? During the hearing of court case, the judge suspected that some changes in document had been carried out. He asked the forensic department to check the ink used at two different places according to which technique can give the best results. बताइए, अगर आपको इंक को डिस्टिंग्विश करना है तो। यस, द आंसर वुड बी thin layer chromatography, because different inks are going to move with a different speed. The principle non paper chromatography is, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। 50 वॉचिंग 44 लाइक्स, ये तो गलत बात है यार, लाइक्स तो हमारे पास इससे ज्यादा होने चाहिए। बेटा, आपको प्यूरिफिकेशन बड़ा बकवास लगता है, लेकिन प्यूरिफिकेशन क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या कर सकते हो अब आप? ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सांस लेना बंद कर देंगे। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यस, इट इज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यहां पर हमारे पास डिफरेंट सॉल्वेंट होते हैं, दो लेयर्स हैं जिसके अंदर हम पार्टीशन करते हैं। चलिए बताइए, विच आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग? ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आप इसी में गड़बड़ कर देते हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। Decreasing order of stability of the following cations. Most stable the first, and then we talk about the decreasing stability. जल्दी बताइए। ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। आंसर विल बी, द आंसर इज ए, नॉट बी। बेटा, एक बड़ी मजेदार सी बात यह है कि ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे अगर कार्बोकैटायन होता है तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देता है। यस जानकी पटेल, इट इज ए। तो वो उसको स्टेबलाइज कर देता है, और यहां पर ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट चल रहा है जो कि इसको अनस्टेबल बना देता है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो दिस बिकम्स द मोस्ट स्टेबल, सेकेंड बिकम्स द मोस्ट स्टेबल, एंड थर्ड बिकम्स द लीस्ट स्टेबल। इज दिस क्लियर? चलो, इसका आईयूपीसी नेम बता दीजिए हमें। ये एफटीएस में भी आया था, बड़ी अच्छी बात है। जल्दी से इसका आईयूपीसी नेम बता दीजिए। शिवानी शुक्ला ने आंसर दिया है डी। फ्री ने दिया है आंसर बी।
एक बात का ध्यान कीजिए, ये आएगा 1 2 3 4 5 6, ये है 3 4 डायमिथाइल हेक्सेन. दिस इज द अमाउंट, दिस इज द कंपाउंड. Let's have, when in which of the following compounds the carbon marked with asterisk is expected to have the greatest positive charge? किसमें कार्बन के ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि उसके साथ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है या जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. सोचो सोचो किसमें होगा सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज. अक्षय ठाकुर सोच के आंसर दो, सोच के आंसर दो. 16th नहीं है क्वेश्चन, ये 12.11 है. इसका आंसर ए था बेटा. Cl minus I effect, that is going to put the positive charge. कहां पे अक्षय ठाकुर, कहां आंसर बना रहे हो इसका? We have got 45 likes, 50 likes अभी तक नहीं हुए हैं. अक्षय ध्यान से काम करो यार, बहुत गलत काम कर देते हो तो. ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है. हाँ भाई, ionic species are established by the dispersal of charge. Which of the following carboxylate ion is the most stable? Carboxylate ion सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? नेगेटिव चार्ज को हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहां पर स्टेबल होगा? जल्दी से बताइए. यस, क्वाइट ऑब्वियसली हमारे पास ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि फ्लोरीन इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. Okay, electrophilic addition reaction proceed in two steps. The first step involves the addition of an electrophile. Name the type of intermediate formed in the first step of the following reaction. कौन सा intermediate बनेगा यहां पर? सबसे पहले तो ये देखो, एनायन बनेगा या कैटायन बनेगा, और एनायन बनेगा या कैटायन बनेगा उसके हिसाब से फिर देखना ही कौन सा डिग्री का बनेगा. कोई ना कोई जरूर फंस जाता है ना. Yes, the answer would be 2 degree carbocation, which is going to be more stable क्योंकि सेकंड वाले कार्बन के ऊपर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है. Covalent bond fission in two types. Correct representation involving a heterolytic fission of CH3Br. Heterolysis किस तरीके से होगा? How will it show heterolysis? Bromine being more electronegative इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. Carbon being less electronegative उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. And therefore we are going to have a methyl carbocation with bromide negative. The addition of HCl to an alkene proceeds in two steps. The first step is the attack of H plus ion to portion which can be shown as. All of these are possible. क्या है, कौन सा वाला है इसके अंदर? HCl किस तरीके से अटैक करेगा? एक बात का ध्यान रखना, एरो हमेशा, जो कर्व्ड एरो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट बताता है. इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखो. द आंसर वाज बी. कर्व्ड एरो का मतलब भूल जाते हो आप. Curved arrow always shows the movement of the electron pair. ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन तो इजी है. Which of the following compounds contain all the carbon atom in the same hybridization state? Same hybridization state. sp 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 sp3 sp sp sp3 sp2 sp sp2 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 and sp2. Any confusions here? Okay, which of the following represents given below spatial arrangement of a group atom different from that in given structure A? कौन से में different है? जल्दी से बताइए.
सेम बता दीजिए, डिफरेंट बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए, मैं आगे से हट जाता हूं। बोलिए, व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर। सो एक्सेप्ट फॉर बी, ऑल अदर्स आर डिफरेंट। बी आइडेंटिकल है। बी में क्या किया हमने, उसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स। किसमें कोई न्यूक्लियोफाइल या रेडिकल नहीं है, सारे के सारे सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स ही हैं। अरे ये क्या लिखा है, ये इसको ऐसे नहीं लिखना था, इसको ऐसे लिखना था, NO2+। इसमें सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और इसमें भी सारे इलेक्ट्रोफाइल्स ही हैं। ओके फाइन, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। इनमें से पोजीशन आइसोमर्स कौन सा है? 1 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 3 and 4। Yes, 2 and 3 are position isomers, both are ketones। ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ आर aldehydes। Which of the following pairs are not functional group isomers? इनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं हैं? 2 and 3 पोजीशन आइसोमर्स हैं। 1 and 4 चेन आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर 1 and 2 की बात करते हैं, 3 and 4 की बात करते हैं, तो ये, या 1 and 3 की बात करते हैं, तो ये बन जाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। A nucleophile is a species that should have, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होना चाहिए? मोर देन वन आंसर करेक्ट है ना? बिल्कुल, नजरें घटी, दुर्घटना घटी। 51 लाइक्स हमारे पास हो चुके हैं, 31 वॉचिंग हैं। जल्दी से बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, जल्दी जल्दी बताइए क्या का आंसर होगा इसका। It must have a pair of electron to donate and it can have a negative charge. That this is the more important thing, negative charge हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है ये बताइए। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है electrons of carbon, hydrogen, sigma bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system, electrons of carbon, hydrogen, pi bond of alkyl group directly attached to a positively charged carbon atom, or it could be a radical as well। ठीक है, चलिए मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। उजलेफत नाज, पेपर का लेवल क्या होगा बेटा? जितना अच्छा उतना अच्छा है, ठीक है ना?
पेपर का लेवल जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा है. So, two solids which have different solubilities and solvent which do not undergo reaction and dissolve in it, what we are going to do? We are going to do crystallization. Those solids जिनकी solubility अलग-अलग है, that can be done by crystallization. Liquid that decomposes at its boiling point, उसको हमें करना पड़ेगा distillation under reduced pressure. Steam volatile, quite obviously. ये तो नाम में ही आंसर आ गया, steam distillation. Two liquids which have the boiling point close to each other, fractional distillation. Two liquids with large difference in the boiling point, and obviously this is simple distillation. ठीक है ना? Match the mentioned columns in column 1 with column terms in column B. कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्या होता है भाई? किसी को दिक्कत? दिखाई नहीं दे रहा? चलो मैं सामने से हट जाता हूं. ये लीजिए, मैं सामने से हट गया. ठीक है. ओके, न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? Species that can supply a pair of electrons. अभी अभी तो हमने किया हाइपर कॉन्जुगेशन. ये नहीं हो जाएगा? आइसोमर्स. कोई ये बताएगा ये कौन से आइसोमर्स हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोफाइल. कोई दिक्कत? ड्यूमास मेथड. ड्यूमास मेथड. कोई दिक्कत? जेल्डाल्स मेथड. केरियस मेथड. केरियस मेथड में क्या होता है? हालोजेंस के लिए क्रोमैटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, सिलिका जेल. होमोलिसिस. कोई दिक्कत किसी को? Match the intermediates given in column 1 with their portable structure, probable structure in column 2. Free radicals. Free radicals क्या होगा? Free radicals. कार्बोकेटायन तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा. कार्बोनायन इज गोइंग टू बी पिरामिडल. अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल लीनियर तो नहीं होगा यार. होना तो इसको भी पिरामिडल चाहिए. ठीक है ना? ओके, आयुष्मानी लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, चलो आ गए. जल्दी जल्दी इसको भी मैच कर दीजिए. 57 लाइक्स हो चुके हैं. कुड वी हैव मोर लाइक्स? ओके, इसके अंदर क्या करें? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस हो जाएगा, और ये स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा. अगर मैं इसकी बात करूं तो डीस्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट होगा या स्टेबलाइज ड्यू टू कॉन्जुगेशन हो जाएगा? ये भी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन डोनर. रीजन असर्शन जल्दी से बताइए, और अब मैं आपको दिखाना शुरू हो जाता हूं. 59 लाइक्स हो चुके हैं. कुड वी इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइक्स? 75 तो हो जाए. इस सेकंड वाले का बेटा बी भी हो सकता है और यहाँ पे ए भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. क्योंकि अगर मैं इसकी फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, लेकिन साथ ही साथ फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, इजंट इट?
फ्लोरीन एंड कार्बन आर दे हैपन टू बी इन द सेम पीरियड। जिस तरीके से BF3 में होता है उसी तरीके से CF3 पॉजिटिव में भी हो जाएगा। देखो BF3 और CF3 पॉजिटिव दे हैव आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कैन यू सी दैट? ओके, चलिए, तो यहां पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए इसका आंसर दीजिए रीजन असर्शन का। Simple distillation can help in separating a mixture of propane 1-ol and propanone. Liquids with differences more than 20 degree in boiling point can be separated by simple distillation. What do you say? सेकंड में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेकंड के अंदर फ्लोरीन के पास एम्प्टी लोन पेयर है बेटा। Yes, the answer turns out to be A. Okay. Energy of resonance hybrid is equal to the average energies of all canonical forms. Resonance hybrid cannot be presented by a single structure. जल्दी से आंसर दीजिए। ये भी आज सुबह आपको मैंने बहुत क्लियरली बताया है। ए इज नॉट करेक्ट। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सब एनर्जीज का एवरेज नहीं होती। सबके एनर्जी से जो सबसे स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होता है, उससे भी कम होती है। Pent 1-ene and Pent 2-ene are position isomers. Pent 1-ene and Pent 2-ene are position isomers. Position isomers differ in the position of the functional group or are substituent. इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। Yes, the answer is A without any problems. That is an explanation as well. All the carbon atoms in this are sp2 hybridized. In this molecule, all the carbon atoms are attached to each other by double bonds. वो तो दिख ही रहा है हमें, है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, पहली स्टेटमेंट की चिंता है हमें। व्हाट एग्जैक्टली वुड बी? पहली स्टेटमेंट गलत है। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। पहला sp2 है, दूसरा spe है और तीसरा sp2 है। Sulfur present in an organic compound can be estimated quantitatively by Carius method. Okay. Sulfur is separated easily from other atoms in the molecule and gets precipitated as light yellow solid. बोलो क्या कहते हो? Both are wrong. Yes. It needs to be oxidized and it needs to be precipitated as sulfate. Components of a mixture of red and blue inks can be separated by distributing the component between stationary and mobile phases in paper chromatography. Okay. The colored components of ink migrate at different rates because paper selectively retains different components according to a difference in their partition between the two phases. I think ये तो सीधा सीधा explanation ही दे रखा है। Good evening मनीषा। Good evening everybody। और जितने भी स्टूडेंट अभी आए हैं उन्होंने फटाफट लाइक कर दिया है ना? जल्दी से लाइक कर दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। बॉइलिंग पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स की नहीं। द आंसर इज डी, CBDA। सी सबसे कम है, सबसे ज्यादा है। सी का क्या है? सी इज इन पेंटीन, सबसे लॉन्ग चेन है। देन वी हैव बी, बी इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक साइड चेन। एन ब्यूटेन के अंदर उससे सबसे कम कार्बन है, तो ए की लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी। Arrange the halogens F2, Cl2, Br2, I2 in order of their increasing reactivity with alkanes. हाइड्रोकार्बन का है क्वेश्चन ये। इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स रह नहीं जाते ना हमारे पास। ठीक है। Fluorine would be the most reactive. Fluorine is the most reactive halogen, in fact, most reactive element in the entire periodic table. An increasing order of reduction of alkyl lights with zinc and dilute HCl. अरे
इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर हम अल्काइल हाइड्राइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो एक ही ऑर्डर आएगा ना हमेशा, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। वाओ, एवरीबडी हैज गॉट द राइट आंसर। देखो, अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो इमीडिएटली पूछ लेना, आई विल बी एबल टू आंसर इट, सॉल्व इट। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आईयूपीएसी नेम क्या दोगे? इसका आईयूपीएसी नेम। आंसर। ओके, the numbering would go something like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिमेंबर, हमारे पास ये भी है कि जिसमें सबसे ज्यादा साइड चेन हो। The mixture consists of addition of HBr to 1 butene gives a mixture of products A, B and C। क्या होगा मिक्सचर में हमारे पास? A and B as major, this is what we call as Markovnikov's addition। कोई कंफ्यूजन? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो नहीं करेगा? हाँ भाई, इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो नहीं करेगा? जल्दी से मार्क करो, 62 लाइक्स पे अटके पड़े हैं हम, 75 नहीं हुए अब तक। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। यस, द आंसर टर्न्स आउट टू बी डी विदाउट एनी कंफ्यूजन। और आंसर डी क्यों है? क्योंकि यहां पर हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप एक साथ एक कार्बन पर अटैच्ड है। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद प्रोपीन। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर? Strongest acid is HI. The HI is going to react the fastest without any problems. यार 62 लाइक्स है, आगे लाइक नहीं हो रहे, क्या बात है? Arrange the following carbanions in order of their decreasing stability। सबसे स्टेबल को सबसे पहले लिखना है, सबसे कम स्टेबल को सबसे बाद में लिखना है। I think that should not be a problem, है ना? B is greater than A is greater than C। अक्षय ठाकुर बिल्कुल सही आंसर दिया आपने गूगल मीट पर। आंसर वॉज बी। नो कंफ्यूजन पंपा। सी सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है बेटा, सी सबसे कम स्टेबल है। Arrange the following alkylates in the decreasing order of the rate of beta elimination reaction with alcoholic OH। डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर से, मतलब कि सबसे अच्छी तरीके से आसानी से डिक्रीज एलिमिनेट कौन सा होगा? A would be the easiest, B would be the most difficult। हाँ आयुष्मनी, मीट पे भी चल रहा है, अगर आप वहां पे ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, यहां पे नीचे उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। Which of the following reaction of methane is incomplete combustion?
एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन, इनमें से इनकम्प्लीट कंबशन कौन सा है? यस, बिल्कुल आज ही किया है। एंड दैट सी, इनकम्प्लीट कंबशन। बाकी सारे के सारे पार्शियल ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। किसने कहा ए हैज नो बीटा हाइड्रोजन? ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, कहां पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है बेटा? दिख तो रहा है सामने। वैशाली, सौरभ अपना माइक ऑफ करो बेटा। Okay, some oxidation reaction of methane are given below. Which of them are controlled oxidation reaction? अभी अभी तो देखे। बहुत इजी सा आंसर है ना? ऑब्वियसली सी एंड डी आर द कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ये है इनकम्प्लीट और ये है कंप्लीट। ये तो कंबशन है। Which of the following alkenes on ozonolysis gives a mixture of ketone only? किसमें हमें सिर्फ कीटोन मिलेंगे? वाओ, क्वाइट एन आंसर। वाओ, है ना? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है सी एन डी। यहां से ब्रेक करोगे कीटोन ही कीटोन, दोनों कीटोन बनेंगे। यहां पर ये दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, यहां पर भी दोनों ही एल्डिहाइड बनेंगे रिडक्टिव ओजोलिसिस में। चलिए अगला आंसर। विच आर द फॉलोइंग, विच आर द करेक्ट आईयूपीसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? कौन सा आईयूपीसी नेम करेक्ट है? दो आंसर है इसमें, सी एन डी। ठीक है, किसी को अगर डाउट होता है तो इमीडिएटली पूछ लो। ये सिर्फ एक क्विज नहीं चल रही है बेटा, यहां पे हम एक्सप्लेनेशन के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ओके, आंसर वाज ए एंड डी। ए और डी दोनों ही करेक्ट आंसर है। सौरभ कुमार, अगर क्वेश्चन बड़ा होगा जो मेरे पीछे छुप रहा होगा तो मैं अपने आप को छुपा लूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है कि मैं उनको छुपा रहा हूं। ठीक है ना? ओके देन, फॉर एन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ अ हैलोजन एटम इन द बेंजीन रिंग क्या करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हैलोजन एटम क्या करता है? 68 लाइक्स हैं हमारे पास। कैन यू मेक इट 75? जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। ओके, आयुष्मनी और तनु वर्मा के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया है। बाकी सारे लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? छुप जाते हैं, बाद में चुपचाप बैठे हो जाते हैं। अरे यार, आंसर नहीं दोगे तो क्वेश्चन का मजा नहीं आएगा। It deactivates the ring by inductive effect and increases the charge density at ortho and para position relative to meta. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, relative to meta। एक्चुअली इसकी चार्ज डेंसिटी एक नॉर्मल बेंजीन रिंग से भी कम हो जाती है, इसीलिए एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है,
इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, क्या करता है नाइट्रो ग्रुप? यहां पर ये रिलेटिव वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी आंसर्स हैं वो रिलेटिव हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। बहुत इजी सा आंसर है, डीएक्टिवेट्स द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भी डिक्रीज कर देता है थ्रू रेजोनेंस कॉन्जुगेशन इफेक्ट। गुड इवनिंग पूजा, जीते रहो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? जल्दी से बताओ। हाँ जी, 70 लाइक्स हमारे पास हुए हैं, 75 नहीं हुए अभी तक। दिस इज मोर स्टेबल, ये एक बड़ा मजेदार सा है। अभी अभी बताया था कि ऑक्सीजन अगर पास में होता है किसी कार्बोकेटाइन के, तो इट मेक्स इट दिस कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। और साथ ही साथ दिस इज मोर स्टेबल क्योंकि यहां पर हमारे पास कॉन्जुगेशन है ड्यू टू बीइंग एलाइलिक, ये एलाइलिक है, ठीक है ना। फोर स्ट्रक्चर गिवन इन ऑप्शन 1 to 4, एग्जामिन देम एंड सेलेक्ट द एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है? जल्दी से बताइए। यहां पे दो स्ट्रक्चर्स हैं जो एरोमेटिक हैं। राइट यू आर आयुष्मणि, ए एंड सी। कोई कंफ्यूजन? कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली पूछ लेना। विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स हैव द डायपोल मोमेंट? बताओ। स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा, बिना स्ट्रक्चर के बना नहीं पाओगे। 71 लाइक्स हैं हमारे पास, 75 नहीं हो रहे, क्या बात है? कुड वी मेक इट क्विकली 75 लाइक्स? बी एंड सी आर द आंसर्स। चलो मैच द फॉलोइंग करें। ओके, O3Zn, यहां पे इसका गिव सम प्रोडक्ट कॉलम पर, यहां पे क्या देगा ये? एसिटिक एसिड एंड ये तो रिडक्टिव है ना, ये होना चाहिए ना। KMnO4H प्लस, ओके। KMnO4OH माइनस, बेयर्स रिएजेंट। H2OH प्लस, है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत? वन। ओके, थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी, इंटरनेट कनेक्शन की, तो अब हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। सारे के सारे लोग गायब हो गए क्या?
ओके बेटा, डायपोल मोनोमर की बात यहां पे ध्यान रखना कि वहां पे अगर वो ट्रांस ब्यूटेन ब्यूटीन होता, देन इन दैट केस उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता, लेकिन वो ट्रांस पेंटीन था। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपेंटुइन है, ट्रांसपेंटुइन का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, सिस हेक्सथ्रीन का जीरो नहीं होगा, टू टू डायमिथाइल प्रोपेन है वो, तो वो जीरो हो जाएगा, टू टू थ्री थ्री टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन है वो, तो इसका जीरो हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां पे हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंस रिएक्शन प्रोडक्ट्स हियर। तो यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स क्या होंगे वो बता दीजिए। ठीक है ना, 75 लाइक्स हमारे पास हो चुके हैं, लेकिन लोग गायब हो गए हैं क्योंकि बीच में इंटरनेट कनेक्शन टूट गया था। Let's match the following reactions column 1 with the corresponding reaction products in column 2. Benzene Cl2 AlCl3 electrophilic substitution reaction, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन CH3Cl AlCl3 Friedel-Crafts alkylation reaction, so we are going to get toluene. बेंजीन CH3Cl Friedel-Crafts acylation reaction, यहां पे हमारे पास आ जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, यस मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं उसको, या फिर ये आ जाएगा एसिटोफिनोन। टॉलुइन KMnO4 NaOH, यहां पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं बनता, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, रेडिकल एडिशन रिएक्शन। गूगल मीट पर स्क्रीन शेयर नहीं की है हमने, अभी अभी कर देते हैं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। परफेक्टली, सो गूगल मीट पे भी शेयर हो गई है। नो कंफ्यूजन एनीबॉडी? ओके, चलिए, मैच द रिएक्शन गिवन विद द रिएक्शन टाइप्स, टाइप्स के साथ हमें मैच करना है, तो अब मैं अपने आप को थोड़ा छुपा लेता हूं वरना आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए बताइए, व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज इट? पहले वाला रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज द हाइड्रेशन रिएक्शन। वैसे इसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है, बट फाइन, वी कैन इवन कॉल इट द हाइड्रेशन रिएक्शन। दूसरे वाले के अंदर इट इज द रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। देन वी हैव addition of halogen, so it is halogenation reaction. This is what we can call as the polymerization reaction. इनमें से कोई भी कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई दो मॉलिक्यूल्स ऐड होकर कोई छोटा मॉलिक्यूल निकल नहीं रहा है। सर सिर्फ 60 मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में, कौन से चैप्टर्स करूं? 15 दिन में बायो हो चुकी है पूरी, 60 मार्क्स सानवी कैसे काम चलेगा? यू आर एक्चुअली गोना लीव 120 मार्क्स, तो आपके 600 मार्क्स ही आ पाएंगे अगर आप फिजिक्स और बायोलॉजी में पूरे मार्क्स ले लें तो। चलिए कोई बात नहीं, कौन से चैप्टर्स करने हैं तो मैंने आपको बोल रखा है, डू एंड डाई चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। आप पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लीजिए, 15 दिन के अंदर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी और आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और जो पीछे वाले क्वेश्चन है ना चैप्टर्स, जो आपके हैं बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, वो कर लीजिए, आ जाएंगे 60 मार्क्स। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ए है यहां पर, ये क्योंकि रिंग प्लेनर नहीं है, इसलिए यहां पे ये एंटी एंटी भी नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहां पे सिर्फ 12 वॉचिंग रह गए हैं, बाकी सारे के सारे कहां चले गए हैं? ओके, 19 वॉचिंग हो गए अब। ठीक है, लाइक करते चले जाइए, व्हाट आर यू डूइंग? लाइक करने में बड़े आलसी हो गए आप।
Toluene on friedel glass methylation gives ortho and para-xylene. CH3 group bonded to benzene ring increases electron density at ortho and para position. I think it's not going to be a problem. ये answer A है, without any confusion. Nitration of benzene with nitric acid requires the use of concentrated sulfuric acid. The mixture of concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid produces the electrophile NO2+. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है? ओके, यस, द आंसर इज ए. दोनों ही आंसर्स बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हैं. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें. Among the isomeric pentenes, 2,2-dimethyl pentane has the highest boiling point. 2,2-dimethyl pentane has the highest boiling point. जीते रहो बेटा प्रसाद. प्रसाद, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं. ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और यहां पे ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होने की वजह से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है इसका, ज्यादा नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे पहुंच चुके हैं हम. इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सोचो जरा सोचो. Which of the following gases is not a greenhouse gas? H2O is a greenhouse gas. It's carbon monoxide which is not a greenhouse gas. Water vapor is a greenhouse gas. समझे? आंसर डी लिख दिया आपने, गलत कर दिया. Photochemical smog occurs in warm, dry and sunny climate. One of the following is not amongst the components of a photochemical smog. कौन सा photochemical smog का पार्ट नहीं है? कौन सा स्मॉग का पार्ट है? जो फोटोकेमिकल स्मॉग का पार्ट नहीं है वो स्मॉग का पार्ट है. ध्यान रखना, फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर while smog is reducing in nature. Yes, the answer is SO2, है ना? आज ही तो करवाया है आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. अगर सुबह का लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सीधे सीधे होते चले जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको आज के लेक्चर में करवाए हैं. देख रहे हो आज का लेक्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था मॉर्निंग का, कि मॉर्निंग का लेक्चर अगर आपने अटेंड किया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे. और 78 लाइक्स हमारे पास हो चुके हैं. जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो. Which of the following statement is not true about classical smog? अभी अभी हमने क्लियर किया है क्लासिकल स्मॉग के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. जल्दी बताओ. Its main components are produced by the action of sunlight on emissions of automobile and factories. Okay, it produced in cold and humid climate. It contains compounds of reducing nature. It contains smoke, fog and sulfur dioxide. इसमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ए. ये तो फोटोकेमिकल स्मॉग की बात हो गई है, क्लासिकल स्मॉग की तो बात नहीं हुई है. Biochemical oxidant demand, BOD, is a measure of organic material present in water. BOD value less than 5 ppm indicates a water sample to be less than 5 ppm. क्या है water sample? Very polluted, less polluted, suitable for aquatic life or not suitable for aquatic life? बोलिए. इजी आंसर. ये तो बायोलॉजी का भी है, केमिस्ट्री का भी है. इट इज रिच इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. ठीक है. 79 लाइक्स हमारे पास हो चुके हैं. 17 वॉचिंग दिख रहा है हमें. क्या बात है, बाकी सारे के सारे वॉचिंग चले गए कहीं? ओके, वॉचिंग बहुत कम हो गया है, लोग छोड़ के चले गए, बीच में ब्रेक हो गया था. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे सारे. ठीक है. तो इट इज रिच इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग?
Ozone is not responsible for greenhouse effect. Ozone can oxidize sulfur dioxide present in the atmosphere to sulfur trioxide. Ozone hole is thinning of ozone layer present in stratosphere. Ozone is produced in upper stratosphere by the action of UV rays on oxygen. कौन सी ओजोन के लिए स्टेटमेंट सही नहीं है? Which of the following statement is wrong for ozone? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस. अभी अभी तो किया ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में. Sewage containing organic waste should not be disposed in water body because it causes major water pollution. Fishes in such a polluted water die because of large number of mosquitoes, increase in amount of dissolved oxygen या decrease in amount of dissolved oxygen in water या clogging of gills by mud. क्यों मर जाती हैं fishes? Simple as that. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो डिक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग इज रॉन्ग? It has high concentration of oxidizing agent. It has low concentration of oxidizing agent. It can be controlled by controlling the release of NO2, hydrocarbons, ozone, etc. Plantation of some plants like pinus helps in controlling photochemical smog. क्या गलत है इसके लिए? Be 100%. Excuse me. Wow. Yes, it is 100% B. ठीक है, ग्रेट. 80 लाइक्स हमारे पास हो चुके हैं. 20 लाइक्स हमें और चाहिए 100 करने के लिए. The gaseous envelope around the earth is known as atmosphere. The lowest layer of this extended up to 10 kilometers from sea level. This layer is called maybe अक्षय ठाकुर. फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजल्स स्मॉग बोलते हैं. तो अगर हम नॉर्मल स्मॉग की बात करें, क्लासिकल स्मॉग को बात करें, तो इट विल बी लंदन स्मॉग. ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सबसे पहले स्मॉग शुरू हुआ था. हाँ जी, कहां पर है ये? इज दिस लेयर इज कॉल्ड, ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा है, इट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. Dinitrogen and dioxygen are main constituents of air, but these do not react with each other to form oxides of nitrogen because एटमॉस्फेयर में 20% ऑक्सीजन है, 80% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन है, फिर भी आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नहीं बनाते. क्यों नहीं बनाते? Reaction is endothermic and requires very high temperature. The reaction can be initiated only in presence of a catalyst. Oxides of nitrogen are unstable. N2 and O2 are unreactive. Yes, the reaction is endothermic and requires very high temperature. Okay? The pollutants which come directly in the air from sources are called primary pollutants. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. Primary pollutants are sometimes converted into secondary pollutants. Which of the following belongs to secondary air pollutants? I believe इसका आंसर बहुत easy है. आज भी हमने ये किया था, मैंने आपको बताया था. अजीब सी बात है, जितनी भी चीजें मैंने बताई थी वही सारे के सारे क्वेश्चंस में आ रही हैं, बट मैंने उस समय क्वेश्चंस तो देखे नहीं थे. है ना? Yes, it is peroxyacetyl nitrate, PAN. Which of the following statement is correct? जल्दी जल्दी बताओ. 82 लाइक्स हमारे पास हो चुके हैं. 18 लाइक्स हमें और चाहिए टू पूरे 100 लाइक्स करने के लिए. जल्दी जल्दी लाइक करते चले जाओ. Yes, yes, yes. Ozone hole is thinning of ozone layer of stratosphere at some places. करेक्ट पूछा था. पहले कभी इनकरेक्ट पूछा था, कभी करेक्ट. इस चैप्टर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते. जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत इजी हैं, सारे के सारे आप आराम से कर सकते हो. है ना? चलिए बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कम अंडर ग्रीन केमिस्ट्री? कौन सी प्रैक्टिसेस ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है?
If possible, making use of soap made of vegetable oils instead of synthetic detergents, using H2O for bleaching purposes instead of chlorine, using bicycle for traveling small distance instead of using petrol diesel based vehicles, using plastic cans for neatly storing substances. Easy, क्योंकि हमें प्लास्टिक तो यूज करना ही नहीं है ग्रीन केमिस्ट्री में, है ना? चलो, okay, next one. Which of the following condition shows the polluted environment? pH of rainwater is 5.6, amount of carbon dioxide in the atmosphere is 0.03%, biochemical oxygen demand 10 ppm, या eutrophication? बायोलॉजी का क्वेश्चन ज्यादा है, केमिस्ट्री का कम है, फटाफट आंसर बता दीजिए, है ना आंसर? Biological oxygen demand ppm 10 ppm से ज्यादा, actually it should be less than 5 ppm, isn't it? और eutrophication, algae का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, है ना? Phosphate containing fertilizers cause water pollution. Addition of such compounds in water bodies causes. Yao. अभी आंसर आ गया इसका. We have just got the answer. जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो. Enhance growth of algae and decrease in amount of dissolved oxygen in water. ठीक है ना? Eutrophication. The acids present in acid rain are. कौन कौन से acids acid rain में present होते हैं? जल्दी से बता दीजिए. H2CO3, HNO3, H2SO4 अगर यहां पे नॉट प्रेजेंट होता तो ये सिंगल करेक्ट आंसर हो जाता. The consequences of global warming may be. कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना ये. यही है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इजी इजी क्वेश्चंस. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको चॉइस करनी है कि कौन से चैप्टर्स किए जाएं तो ये सारे के सारे इजी चैप्टर्स कर लो. इफ यू हैव लेस ऑफ द टाइम, डू दीज इजी चैप्टर्स. ओके. Yes, the increase in average temperature of the earth and melting of the Himalayan glaciers. That would be the consequence of global warming. Match the terms given in column 1 with compounds given in column 2. बिल्कुल पूनम कुमारी, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आता है या फिर एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे. एनसीईआरटी आज हमने सुबह की है, एग्जाम्पलर हम अभी कर रहे हैं. ठीक है ना? सो मैच द टर्म्स. एसिड रेन. एसिड रेन में क्या है? SO2. फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग में होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Combination with hemoglobin, that is carbon monoxide. Depletion of ozone layer, it is chlorofluorocarbon, है ना? ठीक है. और वैसे फोटो ये एसिड रेन के पार्ट हमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी डाल सकते हैं क्योंकि H2CO3 भी एसिड रेन में होता है. Match the pollutants in column 1 with the effects in column 2. Oxides of sulfur. Oxides of sulfur क्या करते हैं? Nitrogen dioxide, carbon dioxide, nitrate in drinking water is blue baby syndrome. ये तो मुझे याद हो गया है, कितनी बार किया है. Lead, बहुत सारा है. Red haze in traffic is by nitrogen dioxide क्योंकि ये brown color का होता है. Carbon dioxide is responsible for global warming. And oxides of sulfur cause respiratory disease. ठीक है. Lead causes damage to kidney. पता नहीं कितनी किडनी को डैमेज करता है, कितना डैमेज करता है लेड, है ना? लेड तो बहुत ज्यादा डैमेज करता है. ओके, नेक्स्ट वन. नेटवर्क प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आज के क्वेश्चंस की, ये इंपॉर्टेंट है. ये क्लासिकल स्मॉग को हम बाद में देखेंगे. ये बताइए, ये तो छुप जाएगा ना मेरे पीछे.
Fine, match the pollutants given in column 1 with their effects in column 2. Phosphate fertilizers in water. ये तो अभी किया है ना, कितनी बार करेंगे इसको हम? That's eutrophication. Methane in air. Methane is a greenhouse gas. It is going to be responsible for global warming. Synthetic detergents in water and nitrogen oxides in air. ठीक है? कोई doubt? Greenhouse effect was observed in houses used to grow plants, and these are made up of green glass. Greenhouse name has been given because of glass houses. They are made up of green glass. ठीक है, बकवास है, गलत है दोनों स्टेटमेंट. ग्रीन ग्लास नहीं है, नॉर्मल ग्लास है वो. समझे? ग्रीन हाउस इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन प्लांट्स ग्रोइंग इन इट. अभी और कितने क्वेश्चंस हैं? अक्षय ठाकुर, अभी हमारे पास 70 क्वेश्चन और हैं, क्योंकि हमें पूरा अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स भी करना है. लेट अस सी कितने क्वेश्चंस है उसमें. The pH of the acid rain is less than 5.6. The carbon dioxide present in the atmosphere dissolves in rate water and forms carbonic acid. क्या है इसका आंसर? दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज एसिड रेन का रीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. एसिड रेन का रीजन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है. ठीक है? क्लास लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, सबका ही क्लास लेट हो गया. आज की क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि आज ईद है और सारे के सारे ईद मना रहे हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे के सारे बच्चे कल आ जाएंगे. Photochemical smog is oxidizing in nature. Photochemical smog contains nitrogen dioxide and ozone, which are formed during the sequence of reactions. है ना? तो इसका तो आंसर ए हो जाएगा ना, बिकॉज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है? ओके. 87 लाइक्स हो चुके हैं. 17 वॉचिंग, 87 लाइक्स. पता नहीं आज 100 लाइक्स होंगे या नहीं होंगे. क्या कहते हो? 100 लाइक्स तो हो ही जाने चाहिए. ओके. फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. अभी तो हमने कर लिया इस क्वेश्चन को. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज. ओके. इट इज लार्जली प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. आई थिंक दैट इज क्वाइट इजी टू एक्सप्लेन. ठीक है? आंसर बिकम्स बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है. भाई ग्रीन हाउस गैस है इसलिए थोड़ी ना कि वो रेस्पिरेशन में निकलता है. ग्रीन हाउस गैस वो इसलिए बिकॉज इट इज एबल टू एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट बैक द लॉन्ग वेवलेंथ, ये अल्ट्रा ओहो इंफ्रारेड रेडिएशन, दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को वापस भेज देता है. ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय सोलर रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर. थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर अलाउज एक्सेसिव यूवी रेडिएशन टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ. बताओ बताओ बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ. 89 लाइक्स, 11 लाइक्स मोर टू मेक इट 100 लाइक्स. जल्दी करो. A is not correct, R is correct. Ozone is not destroyed, but ozone is produced by the action of ultraviolet radiations in the upper atmosphere. ठीक है? समझ आई ये बात? Excessive use of chlorinated synthetic pesticides causes soil and water pollution. इसमें तो कोई confusion है ही नहीं. Obviously वो तो करेगा ही. Such pesticides are non biodegradable. बिल्कुल सही बात है. तो ये तो आंसर तो ए हो गया ना. ठीक है? 90 likes, 10 likes more. किसने नहीं किया अभी तक? If BOD level of water in a reservoir is less than 5 ppm, it is highly polluted. BOD level of water in a reservoir is less than 5 ppm, it is highly polluted. Okay. High biological oxygen demand means low activity of bacteria in water. ये क्या है भाई? सी, दोनों ही गलत है. If BOD level of water in a reservoir is less than 5 ppm, it is highly non-polluted. ठीक है? It is fit for living. It is having high oxygen content, and high biological oxygen demand means low activity. It means high activity of bacteria. तभी तो biological oxygen demand ज्यादा हो जाएगा. The order of reactivity of the following alcohols with halogen, ये आ गया हमारे पास haloalkanes and haloarenes के क्वेश्चंस. 12th क्लास चैप्टर 10. अब चैप्टर 10 तो नहीं है, अब हमारे पास वो चैप्टर का नंबर डिफरेंट हो गया है. ठीक है?
जल्दी से बताइए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आई थिंक इट्स क्वाइट एन इजी वन। सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव बिकॉज इट्स टर्शरी अल्कोहल, and then it is B, which is a secondary, and then it is A, which is primary. So answer was not A, not C, but 2. सेकंड था ना आंसर। क्या कर रहे हो भी उमा, पूनम कुमारी, क्या कर रहे हो आप? आंसर ए भी दे रहे हो और सी भी दे रहे हो, डी भी दे दिया आपने। वाह, जो सही आंसर है वो नहीं दिया बस। Which of the following alcohols will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at room temperature? कौन सा alkyl chloride दे देगा रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके HCl के साथ? यहां पे हमने ZnCl2 नहीं दिया है। Quite obviously, answer turns out to be the fourth one. Right? 91 likes हो चुके हैं, 32 watching, 9 likes और चाहिए हमें to make it 100. जल्दी करो, जल्दी करो। Next question. Identify the compound Y in the following reaction. Which one is the compound Y here? NaNO2HCl is CuCl2Y plus N2. Wow, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन नहीं है। सैंडमेयर्स रिएक्शन है ना? Yes, the answer is 1. Sandmeyer's reaction. Toluene reacts with the halogen in the presence of iron 3 chlorides giving ortho and para halo compounds. The reaction is, कौन सा reaction है ये? इससे easy और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? 92 likes, जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। यस, इजी पीजी क्वेश्चन अनुष्का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इजी है ना? मजा आ रहा है ना आज के चैप्टर में? ठीक है, कल की क्लास हम करने वाले हैं 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स, और उसके अंदर हम करने वाले हैं स्टार्टिंग अल्कोहल फिनॉल ईथर से, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, कार्बोक्सिलिक अमीन्स, एंड देन वी आर गोइंग टू डू बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स। तो कल हमें बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं, समझे? 3 आवर्स का 12 to 11 3 हमारा चैप्टर है, और फिर हमारा शाम को 6 to 8 सेशन है। Great, Anushka. So I believe you are getting some help and you are getting some benefits. ये 92 लाइक क्यों रह गए हमारे पास? Which of the following is a halogen exchange reaction? इसको halogen exchange reaction भी बोलते हैं, halide exchange भी reaction बोलते हैं, और दो reaction के नाम हमारे पास हैं, Finkelstein reaction and Schwarz reaction. तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा Finkelstein reaction है या Schwarz reaction है? अरे वाह अनुष्का, आपने 12th का सिलेबस 11th में ही खत्म कर लिया है। ग्रेट। So here is the answer. The first one, the Finkelstein reaction. किसी को कोई confusion? Which reagent will you use for the following reaction? I think इससे easy question क्या होगा? Easy questions है। अभी भी 92 लाइक्स पे ही अटके पड़े हैं हम। क्या बात है, सबने लाइक कर दिया या कोई लाइक करना नहीं चाह रहा है? Cl2 in presence of UV light, डार्क में वो रिएक्ट नहीं करेगा। Following compounds in the increasing order of their densities. Quite an easy one, isn't it? Whew. Quite an easy one. जल्दी से मार्क कर दो। आगे आंसर। Arrange the following compounds in the increasing order of their boiling points. बहुत इजी है फिर से।
इजी इजी इजी। आंसर इज सी। यार मैं 92 लाइक्स पे क्यों अटका पड़ा हूं? और लाइक ही नहीं हो रहे क्या? स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं? सायन बेटा बार बार आंसर मत दो, वो स्पैम हो जाता है। Which of the following molecules carbon atom marked with asterisk is asymmetric? यानी कि कायरल। इस केस में वी कैन टॉक अबाउट इट बीइंग कायरल, क्योंकि यहां पे चार अलग अलग ग्रुप्स अटैच होंगे। मेंटी नहीं है बेटा विषय किस समय। वी आर नॉट डूइंग मेंटी। हाँ जी। इजी। ए बी सी, इनके अंदर सब कुछ। और यहां पर अगर हम डी की बात करते हैं तो ये देखो दो हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कायरल। यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, इथाइल है, ओ OH है और H है। यहाँ पे Cl Br I और D है, यहाँ पे HI Br Cl है। तो ए बी सी के अंदर वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनांशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए गिवन बिलो, यानी कि कौन सा इसका मिरर इमेज है। एनांशियोमेरिक का मतलब हो गया विच ऑफ दीज इज द मिरर इमेज। वी आर स्टिल स्टक ऑन टू 94 लाइक्स, बाकी लाइक्स कहां चले गए? So if you can say the reason or at least the hint, we will find it more useful, please. किसका रीजन बेटा बता तो दिया। उमा, आई एम टेलिंग यू द आंसर्स, इजंट इट? अगर कोई आउट डाउट आपको लगता है तो मुझे बता दो, मैं हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। यस द आंसर इज ए। यहां पे अगर एक पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है तो वो उसका एनांशियोमर बन जाता है, अगर दो चेंजेस किए जाते हैं तो वो वापस वही कंपाउंड बन जाता है। Which of the following is an example of vicinal dihalide? Vicinal का मतलब होता है adjacent कार्बन पर हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर बनाओ मिल जाएगा। Dichloromethane, 1,2-dichloroethane, ethylidene chloride and allyl chloride. Ethylidene chloride is a geminal dihalide. इसे जेमिनल बोलते हैं, इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर हैं। So this is geminal dihalide. Okay. So we have 20 watching now and 95 likes. यार 5 लाइक के अंदर बड़ा अटका रखा है। The position of Br in the compound in this can be classified as, इसे हम क्या कह सकते हैं? Is it allyl? Is it aryl? Is it vinyl? or is it secondary? इस पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं? अलाइल, अराइल, विनाइल, सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अलाइल है और साथ साथ ये टर्शरी है। ये प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, ये टर्शरी है। इज इट क्लियर? Chlorobenzene is formed by the reaction of chlorine with benzene in the presence of AlCl3. Which of the following species attacks the benzene in this reaction? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। हाँ भाई। Which is the answer here? Quite obviously इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल यहां पे Cl प्लस है, AlCl3 नहीं है। ठीक है। 96 लाइक, 24 वॉचिंग। 4 लाइक और 100 करो भाई। इथिलीडीन डाइक्लोराइड इज एन, अभी अभी तो बताया, याद है आपको? इथिलीडीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर है CH3 CHClCl, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीडीन क्लोराइड।
व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? जल्दी से करो। ये तो कुछ गड़बड़ सा हो गया ना। दिस इज द कंपाउंड, दिस इज व्हाट वी कैन से एज Markovnikov's addition. इज इट क्लियर? 100 रिवीजन कंप्लीट हो गया मेरा आज, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अनन्या वर्मा, कुछ नहीं आता तो भी आप क्वेश्चंस कर लो, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, डू द क्वेश्चंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू। प्राइमरी alkyl halide would prefer to undergo SN1 reaction, SN2 reaction, alpha elimination या racemization. I think it's quite easy. ठीक है ना? प्राइमरी इज गोइंग टू अंडरगो SN2 रिएक्शन क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। ठीक है, 98 लाइक्स, 2 लाइक रह गए हैं। Which of the following alkyl halides will undergo SN1 reaction most easily? इसमें कोई शक है किसी को? साइंस साइंस कह रहे हैं ऐसा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बेटा? इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन रीजंस तो यही बने रहेंगे ना, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, क्या कर सकते हैं? Yes, the answer would be fourth. That is going to be iodides. Iodides are going to be the most reactive. बेटा ऐसा करो, 2020 का, 2021 का, 2022 का पेपर उठा के देखो और देखो कितने डिफिकल्ट आते हैं। Which of the following alkyl will undergo SN1 reaction the most easily? Which is the correct IUPAC name of this particular compound? Cyan, you can be blocked, beta. Don't spam. ये 98 लाइक पर हम क्यों अटके हुए हैं? वन ब्रोमो 2 इथाइल प्रोपेन। सायन, क्या कर रहे हो बेटा? वन ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है। देखा ना, इजी क्वेश्चन लग रहा है ना आपको ये सायन? पता नहीं, लोग जो कहते हैं इजी क्वेश्चन है वही क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बेटा इजी कहने का हक तब रखो जब तुम्हारा हर क्वेश्चन हमेशा सही हो। What should be the correct IUPAC name for डाइइथाइल ब्रोमोमीथेन? चलो इसका नाम बताओ। डाइइथाइल ब्रोमोमीथेन का IUPAC नेम क्या होगा? ये 98 लाइक्स पे क्यों अटके पड़े हैं? 2 लाइक और करो। 3 ब्रोमोपेंटेन है बेटा, स्ट्रक्चर बना के देखो। क्या हुआ? सायन सायन, आंसर नहीं दिया आपने, भूल गए? चलिए इसका बताइए, द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि कोल्ड एंड डार्क। Yes, the answer is mixture of 2 and 3. Electrophilic substitution reaction. 99 पे अटक गए हम। Chloromethane on treatment with excess of ammonia yields mainly excess of ammonia. ध्यान रखना, क्लोरोमीथेन एक्सेस में नहीं है, अमोनिया एक्सेस में है। क्या आंसर आया आपका?
आंसर इज थर्ड वन, प्राइमरी अमीन. Molecule whose mirror image is non-superimposable over them are known as chiral. Which of the following molecule is chiral in nature? Make the structure and get the answer. हाँ, मैंने सही टाइम पे बताया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप सिली मिस्टेक करें. हमें गिव मी द आंसर ओनली वंस, नॉट ट्वाइस. हमें आप बार बार आंसर दे रहे हैं. 6 4 क्या कर रहे हो ये? 5 6 3 4 ये क्या कर रहे हो हमें? इजी. 2 ब्रोमोब्यूटेन इज कायरल क्योंकि उसके अंदर एक साइड मिथाइल है, एक साइड इथाइल है, एक साइड हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन. साइंस जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो शायद एग्जाम में नहीं आएंगे, तो बेटा कुछ जो क्वेश्चन आपको नहीं आते कम से कम वही कर लो. पूरे के पूरे सेशन को इजी बता के तो गलती मत करो. पूरे पेपर के अंदर भी उतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे और उतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे जितने इसमें आ रहे हैं. यू शुड नॉट मेक द डिफिकल्ट क्वेश्चन रॉन्ग. ठीक है. Reaction of C6H5CH2Br with aqueous sodium hydroxide follows SN1, SN2, any of the above depending upon the temperature of the reaction. Setzeff rule. Setzeff rule कहां से आ गया इसमें? ये मेनली SN1 रिएक्शन बनाएगा क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल है. गड़बड़ कर दी अनन्या? Okay, which of the carbon atoms present in the molecule given below are asymmetric? Wow, इजी है ना ये तो आंसर. ये कंपाउंड कौन सा है? इस कंपाउंड का नाम है टार्ट्रिक एसिड. श्रीवर्धन बेटा इन क्वेश्चन को सिर्फ रटना नहीं है, इनको समझना है कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों आ रहा है. ठीक है. ये हमारा एक दिन का पूरा कोर्स है. ठीक है. 40 वॉचिंग और 98 लाइक्स. क्या बात है. जल्दी से लाइक करो भाई. कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने लाइक नहीं किया है? हाँ, लाइक करो. ओके, सो द आंसर इज बी एंड सी. ठीक है ना. कुल मिला के चार तो एटम्स हैं. Which of the following compounds will give racemic mixture or nucleophilic substitution by OH minus ion? रेसिमिक मिक्सचर के लिए उस कंपाउंड का कायरल होना जरूरी है. चेक करो इनमें से कौन सा कायरल कार्बन है. इनमें से कंपाउंड कौन सा है जो कायरल है? रेसिमिक मिक्सचर तो तब आएगा ना. सी मार्क मत कर देना क्योंकि सी के अंदर कार्बन तो कायरल है लेकिन उस कायरल कार्बन के ऊपर हैलोजन नहीं है. द आंसर इज ओनली ए. Arrange the compounds in the increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution. इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से सही नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो बना तो सकते ही हैं आंसर. कंपैरिजन की बात है ना. चलो 100 लाइक्स हो गए. सायन अब आ गए हैं यहाँ पे. बड़ी देर के बाद आए हैं और आके जा चुके. गुड. So the answer was A is least and B is the most. B के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है which is going to facilitate the nucleophilic substitution reaction. ठीक है. क्या हुआ सायन, कौन से कनेक्शन की इंतजार करवा रहे हो? ओके.
तो ये तो हमारे पास आंसर आ ही गया। बताइए इसमें से कौन सा सबसे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? ग्रेट। सबसे इजीली रिएक्ट करेगा सी, और सबसे मुश्किल से रिएक्ट करेगा ए। तो हमारे पास ए, बी एंड सी, दैट वुड बी द आंसर। अरे इसके अंदर ये मेरे को ऑप्शन में ठीक से मार्क करना रह गया यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑप्शन ना दिख रहे तो ऐसे ही मार्क कर दो, बता दो आंसर। अरेंज करने में क्या दिक्कत है? Nucleophilic substitution reaction, I think that should be an extremely easy one. Here A is the most reactive and C is the least. ये तो दिख रहा है ऑप्शन, है ना? थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर। ओके, अब तो इसका दिख रहे हैं। Which is the correct increasing order of boiling points of the following compounds? Boiling points of the following compounds. जल्दी से ऑर्डर बता दो। Yep, the answer is butane is less than 1 chlorobutane is less than 1 bromobutane is less than 1 iodobutane. हाइड्रोजन का साइज जितना बड़ा होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? Which is the correct increasing order of boiling points of the following compounds? 1 bromoethane, 1 bromopropane, 1 bromobutane and 1 bromobenzene. I think इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कोई डाउट है? Bromobenzene has to have the highest boiling point, isn't it? उसके बाद 1 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा, फिर प्रोपेन और फिर इथेन। कार्बन चेन लेंथ। सायन, आई विल ब्लॉक यू। आप एक आंसर को कई बार देते हो। हमें एक बार आंसर दो बेटा, स्पैम मत करो। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मैं छुप जाता हूं, आंसर दे दो। रुबीडियम ऑक्साइड। दिस इज पैरामैग्नेटिक बेटा, ये सुपर ऑक्साइड है। आदित्य, अनन्या, ये कहने की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पैम करने के लिए ही आते हैं, वो नीट का एग्जाम देने के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो तो चाहते हैं कि उनका नीट क्रैक ना हो। बट लाइक जरूर कर देना, ठीक है? Okay, next one. A and E both are nucleophiles. C carbon atom is sp2 hybridized. कोई डाउट? सायन, स्पैम मत करो। स्पैम मत करो, ठीक है? Which of the following statements are correct about this reaction? जल्दी से बताओ। अरे रिएक्शन गायब है, ओहो सॉरी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट है? रिएक्शन कहाँ गया? फिर रिएक्शन गायब हो गया।
ये रिएक्शन है। मैं कहां चला गया अनन्या बेटा? यहां पर अगर मैं सामने आ जाता हूं तो ये ऑप्शंस दिखने बंद हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने अपने आप को छुपा दिया है। ओके, और लोगों ने लाइक करना बंद कर दिया है, कोई बात नहीं। द आंसर इज 1 and 4। इस पिछले रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में हमें बात करनी है। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली बी। The rate of reaction depends on concentration of both A and B. Molecularity of the reaction is 1. Molecularity of the reaction is 2. Think over. अंकुर सीरीज का नेक्स्ट सेशन वेंसडे को। ओके। Haloalkanes contain halogen atoms attached to the sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. Identify haloalkane from the following compounds. जल्दी से बताओ इसमें। (106 likes and 16 viewers). Two bromopentane and trichloromethane are alkyl halides. 12th क्लास की सीरीज भी शुरू हो गई बेटा, 11th की भी शुरू हो गई है। इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड आर आइसोमर्स। बताओ किस तरह के आइसोमर्स हैं। और अब मैं आपको दिखना शुरू हो रहा हूं क्योंकि अब मैं छुपने की जरूरत नहीं है। सर लाइक से क्या मतलब? अच्छा चल रहा है। लाइक से क्या मतलब? लाइक से ये मतलब है कि सबसे पहली बात ये है कि अगर आप लाइक करते हैं तो आप लाइक्ड वीडियोस के अंदर इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो आपके फ्रेंड्स इस वीडियो को इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बस सिंपल सी बात। सारिका बेटा ये जो सेशन है वो 10th क्लास स्टडिंग के लिए नहीं है, ये 12th पास के लिए है। जिन्होंने 12th के एग्जाम दे दिए ये सेशन उनके लिए है। Both the compounds form same product on treatment with alcoholic QH and both the compounds form same product on reduction. ठीक है? Which of the following compounds are geminal dihalides? I think I have already told you. ठीक है ना? I have already told you which of these compounds form geminal dihalides. Which of these are geminal dihalides? ठीक है? When tin is treated with concentrated nitric acid, what happens? When tin is treated with concentrated nitric acid, क्या होगा? tin नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस कर देगा। हाँ जी, हेलो, क्या कह रहे हो बेटा? सिटी इंटीमेशन स्लिप बेटा आ जाएगी, आराम से आएगी, डोंट वरी, अभी टाइम है। ठीक है ना? ओके, जेमिनल डाइहलाइड्स हमारे पास मिथिलीन डाइक्लोराइड इज
Geminal dihalide and ethylene chloride is geminal dihalide. Which of the following are secondary bromides? कौन सा यहां पे secondary bromide है? Easy. These are the secondary bromide. ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है. कोई डाउट? Any kind of confusion? Any doubts? Okay. So, okay. सायन, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो. ठीक है? This is not a debate which you have to win. Okay. Which of the following compounds can be classified as aryl halides? Aryl halide का मतलब सीधा सीधा है कि halogen is directly attached to the benzene ring or an aromatic compound. Easy? So first one and fourth one are aryl halides. ये बेंजाइल है क्योंकि यहां पर कार्बन अटैच टू द बेंजीन रिंग इज अटैच टू द हैलोजन. Alkyl halides are prepared from alcohols by treating with 105 लाइक्स हो चुके हैं, 19 वॉचिंग है, 110 मिनट्स हो गए हमें बात करते हुए. जल्दी जल्दी खत्म करें इसे. HCl, ZnCl2, red phosphorus, Br2, H2SO4 plus Ki, all of the above. H2SO4 plus Ki नहीं होता क्योंकि यहां पर आयोडीन लिबरेट हो जाएगा. H2SO4 is going to act as an oxidizing agent. Alkyl fluorides are synthesized by heating an alkyl chloride bromide in presence of. बहुत इजी है ना ये तो. Schwarz reaction, COF2 और Hg2F2. फ्यूचर डॉक्टर याशी, बेटा राइट आंसर सेकंड स्लाइड पे आ रहे हैं. आर यू नॉट वॉचिंग इट? याशी, देख नहीं रहे क्या आप आंसर्स को? मैच द फॉलोइंग. अरे ये क्या आ गया हमारे पास? केमिकल्स इन फायर एक्सटिंग्विशर. सबने कर लिया ना क्वेश्चंस? Assertion reason. Phosphorus chlorides, tri and penta, are preferred over thionyl chloride for the preparation of alkyl chlorides from alcohols. Is it true? Phosphorus chlorides give pure alkyl halides. Assertion and reason both are wrong. SOCl2 is preferred, not phosphorus halides. Okay? And that SOCl2 gives the pure halides because the byproducts are gases. The boiling points of alkyl halide decrease in the order RI, RBr, ICl, RF.
Okay. The boiling points of alkyl chlorides, bromides, and iodides are considerably higher than that of hydrocarbon of comparable molecular mass. है होता है क्या? I don't think so. ठीक है. Reason is not the correct explanation. ये dipole moment की वजह से. The boiling points of KCN reacts with methyl chloride to give methyl isocyanide. CN minus is ambident nucleophile. CN minus ambident nucleophile तो होता है, लेकिन क्या KCl मिथाइल आइसोसाइनाइड देता है? नहीं, AgCN देता है. ठीक है. Assertion: tertiary butyl bromide undergoes Wood's reaction to give 2,2,3,3 tetramethyl butane. Okay. In Wood's reaction, alkyl halides react with sodium and dry ether to give hydrocarbon containing double the number of carbon atoms present in the halide. Shanu Kumar, you are being blocked. Okay. Assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of the assertion. Presence of a nitro group at ortho and para position increase the reactivity of halogenes towards nucleophilic substitution. I think we have already done this question many times. ठीक है. Nitro group being an electron withdrawing group decrease the electron density over the benzene ring. Think again, think again, think again. Okay, it decreases the electron density, so it increases the positive charge, allowing the nucleophile to attack easily. In monohalogenes, further electrophilic substitution occurs at ortho and para position. Halogen atom is a ring deactivators. दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सही रीजन तो नहीं है. डीएक्टिवेटर से थोड़ी ना पता चल जाता है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है. Aryl iodides can be prepared by the reaction of arenes with iodine in the presence of an oxidizing agent. Oxidizing agent oxidize I2 into Hi. I2 into Hi. Is it oxidation? I think so. It is reduction. ठीक है ना? It is difficult to replace chlorine by OH in chlorobenzene in comparison to that in chloroethane. बिल्कुल सही बात है. Chlorine carbon Cl bond in chlorobenzene has a partial double bond character due to resonance. बिल्कुल सही बात है. ठीक है जी. ए है इसका आंसर. दोनों सही हैं और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. Hydrolysis of minus 2 bromo octane proceeds with inversion of configuration. 2 bromo octane proceeds with the inversion of configuration. This reaction proceeds to the formation of carbocation. दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते. ठीक है भाई. जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर देना. और ये रहा आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन. अनन्या वर्मा बेटा, अगर ध्यान से देख के करोगे, सोच समझ के करोगे, तो दोनों सही होते चले जाएंगे. Nitration of chlorobenzene leads to the formation of meta-nitrochlorobenzene. NO2 group is a meta-directing group. सही या गलत? Assertion wrong है, लेकिन रीजन सही है. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है नाइट्रो, लेकिन पहले तो क्लोरो लगा हुआ है. क्लोरो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. इज दैट क्लियर? सो दैट वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे. कल हम करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ये सारे के सारे चैप्टर हम कल करने वाले हैं. तो कल दोपहर को 12 बजे पहुंच जाइएगा समय से. कल ईद नहीं है, तो इसलिए छुट्टी मारने का कोई रीजन नहीं है. ठीक है. ओके सायन, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा. बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट.